राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के समान प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्त्रीय ग्रंथ है। राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि में प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो आइए अष्टावक्र गीता का श्रवण करें। पहला अध्याय। महर्षि अष्टावक्र जी का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो यह उपदेश देना। जनक जी बोले, हे प्रभो, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थी हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म, सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वथा मुक्त हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से अलग समझते हो। दृष्टा अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा ही मान है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा भी मान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी है, विभु, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रह एवं शांत है।
वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास करता भोगता जीव हूँ। इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो, भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से शुद्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तुओं को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी वही है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। इति श्रीमद् अष्टावक्र मुनि विरचितायां ब्रह्म विद्यायां आत्म अनुभवोपदेश वर्णम नाम प्रथम प्रकरणम समाप्तम। राधे कृष्णा राधे।